हमें कहते हुए बहुत अफसोस है कि आचार्य श्याम शर्मा जी, जिन्होंने भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म और संस्कृति के लिए जीवन भर सेवा की, व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया, ऐसे वो युग ऋषि, ऐसे वो इस युग के एक महान पुरोधा, भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म संस्कृति के प्रबल रक्षक, एक ऐसे महान चिंतक, एक मनीषी, एक विचारक, एक समाज सुधारक, एक तत्ववेता, एक आत्मवेता महापुरुष, जिनकी जन्म शताब्दी हरिद्वार में शांति कुंज मना रहा है और उन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान किया। योग और यज्ञ की संस्कृति से लेकर के वैदिक संस्कृति को एक बहुत ऊंचा शिखर आरोहण दिया। आज करोड़ों लोगों को उनसे प्रेरणा मिली है और वैचारिक जागरण का जो कार्य इस शताब्दी में आचार्य श्याम शर्मा और उनके अनुयायियों ने जो किया, वह अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास है अपने आप में। और व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण के लिए उनके काम को प्रणाम करते हैं हम। और उनकी जन्म शताब्दी वह एक संस्था विशेष के लिए नहीं जिए थे, क्योंकि वो समाज, राष्ट्र और मानवता के लिए जिए थे। इसलिए मैं सभी महापुरुषों को, सभी शहीदों को, वीरों को, क्रांतिकारियों को, ऋषिमुनियों को, सब जातियों का मानता हूं, पूरे हिंदुस्तान का मानता हूं। महर्षि वाल्मीकि खाली एक वाल्मीकि समाज के नहीं, गुरु रविदास केवल एक समाज के नहीं, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु केवल सिख समाज के नहीं, उनकी जो वाणियां, उनके जो उपदेश, उनका जीवन चरित्र पूरी मानवता के लिए। ऐसी आचार्य श्याम शर्मा इस मानवता के लिए एक बहुत बड़े उपहार थे भगवान के। वो मानो धरती पर उस भागवत सत्ता के एक जीवंत प्रतिनिधि थे। उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए ये कहते हुए हमें दुख और अफसोस है कि हरिद्वार में शांति कुंज ने एक बहुत भव्य कार्यक्रम गुरुदेव की जन्म शताब्दी पर वहां रखा हुआ था, पूज्य शैल दीदी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, और वहां आज यज्ञ करते हुए अचानक कुछ दुर्घटना हो गई और उसमें बहुत से लोग बेहोश हो गए, कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई और काफी लोग सदा सदा के लिए मौत के मुंह में सो गए। कई बार ऐसे अनहोनी घट जाती है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की होती है। हम उन सभी श्रद्धालुओं की आत्म शांति के लिए वो तीर्थ में गुरु की शताब्दी में गए और गुरु घर से वो परम गुरु के घर में चले गए। जो भी भगवान का विधान या जो भी दुर्घटना हुई उसको कोई टाल तो नहीं सकता। जो हमने कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हम बेबस होते हैं, हम अपनी शोक संवेदना प्रकट करते हैं, उन सभी श्रद्धालु आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और उनका भगवत धाम में, प्रभु की परम धाम में उनका वास हो। और श्रद्धेय गुरुदेव के प्रति अपना आदर व्यक्त करते हुए और उन सभी परिवारों को जिनकी परिजन इस दुर्घटना में उनसे विलग हो गए, इस वियोग दुख को सहन करने के उनकी परिजनों को भगवान हिम्मत दे, हौसला दे, साहस दे और उन सभी श्रद्धालु आत्माओं की के प्रति अपनी अंतर की, हृदय की भावनाएं व्यक्त करते हुए सभी आज हम यहां कुछ पलों के लिए मौन उनको अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। और जो शेष कार्यक्रम है शांति कुंज का, वो निर्विघ्न संपन्न हो, इसलिए शांति पाठ के साथ सभी प्रार्थना करते हैं और वहां सभी श्रद्धालु भक्त आनंद से गुरुदेव की शताब्दी मनाएं और इस
दुख को सहने की सबको भगवान शक्ति दे। आगे का कार्यक्रम, आगे की जो आयोजन है वो निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरिधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, भारत माता की, गौ माता